इस प्रकार पहली कुश्ती बराबर पर छुटी, पर मार अधिक खाई सूअर ने। शेर के प्रहार से सूअर के सिर और गालों की खाल और मांस के चिथड़े लटक रहे थे। सिर की खाल उधड़कर सूअर की आंखों पर आ पड़ी थी। फलस्वरूप वह अब अंधा सा हो गया था, लेकिन सूअर की युद्ध प्रवृत्ति और क्रोध की मात्रा घटी न थी, वरन और भी प्रज्वलित हो गई थी। शेर पर भी बुरी तरह बीत रही थी। छाती और बगल के छेदों से खून के फुव्वारे छूट रहे थे। शेर मानो मन में कह रहा था कि मैं किस बला में आ फंसा। सूअर क्रोध से भिन्ना रहा था। बिगड़कर और ललकार कर वह शेर पर टूट पड़ा, पर फुर्ती की प्रतिमा शेर ने सूअर के वार को बचा लिया, और जैसे दोहरी सी होकर बिल्ली चूहे पर टूट पड़ती है, वैसे ही शेर उछलकर सूअर की गर्दन पर जा गिरा। शीघ्र ही सूअर के अगले पुट्ठों में शेर के कीले घुस गए और उसके पंजों ने सूअर को फाड़ना प्रारंभ कर दिया। भंभोड़ने और फाड़ने से भारी भरकम सूअर की दुर्दशा होने लगी। शेर तगड़ा ही नहीं पड़ रहा था, वरन अपने प्रतिद्वंदी को ठंडा करता हुआ भी दिखाई देता था। सूअर लड़खड़ा कर आगे को गिरा। मार की चोट से अथवा दाव घात से सो कहना कठिन है। यह हुई दूसरी कुश्ती, जो बराबर रही। शेर ने सूअर की दुर्गति कर डाली, मगर सूअर के गिरने का फल यह हुआ कि शेर सूअर के सिर पर होकर आगे गिर पड़ा। शेर के आगे गिरते ही सूअर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। अपने अगले पैर शेर की छाती पर रखकर सूअर ने 3-4 विकट हमले किए। अपनी पैनी और बड़ी कांपों से उसने शेर की छाती को फाड़ डाला। चोट करके शेर को छोड़कर सूअर लड़खड़ाता और थका हुआ सा दूर जा बैठा। क्रोधित शेर एक ओर पड़ा हुआ अपना रोष प्रकट कर रहा था। यह थी तीसरी कुश्ती, जिसमें सूअर तगड़ा पड़ा, पर जोड़ बराबर रहा। प्राण वेदना को कम करने के लिए 2 आवाजें, धाएं धाएं। जंगल गूंज गया। चकवा ने कौतूहल से पूछा, कें? दूसरे तट से चकवी ने उत्तर दिया, कें? जंगल प्रतिध्वनित हुआ। अर घर और दोनों लड़ाके शांत हो गए। तो बच्चों, इस तरह से इस कहानी का समापन होता है। ये एक वास्तविक घटना है जिसे जेम्स, जिन्होंने इसे उद्धृत किया है, इन्होंने इस कहानी का बड़ा ही सुंदर चित्रण आपको प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से शेर और सूअर की लड़ाई में दोनों बराबर रहते हैं, और जंगल में जिस काम के लिए जेम्स, जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो गए, उनका काम पूरा हुआ। ठीक है। अब इस कहानी में बड़ा ही रोचक ढंग से इन दोनों के बारे में जो वर्णन किया गया है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो चलिए अब अगली जो बारी है क्वेश्चन आंसर्स की है। तो कहानी यदि आपको समझ में आई है तो आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसकी पिक आपको डाल देता हूँ, आप इसे कंप्लीट कर लें। ओके, धन्यवाद।